औरों को समझना समझाना बुद्धिमानी है। औरों को समझना समझाना बुद्धिमानी है। खुद को समझना, खुद में रम जाना, वही असली ज्ञानी है। खुद को समझने की यात्रा हम प्रवचन सार के माध्यम से कर रहे हैं। जिनवाणी ना हो, जिनवाणी ना हो तो जीवन रूपी दूध का घृत भी नहीं बन सकता। अभी सुन रहे थे ना, मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन कुंभकार ना हो तो, बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन बागवान ना हो तो, पानी की बूंद में मोती बनने की क्षमता है, लेकिन स्वाति का नक्षत्र और सीप ना हो तो, आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, लेकिन जिनवाणी ना हो तो, गुरुवाणी ना हो तो, सच्चा निमित्त ना हो तो उपलब्धि नहीं होगी। श्रावक दूध की तरह है और जिनवाणी गुरुवाणी जामन की तरह है। जामन डालते ही दही नहीं बन जाता है, ना बनता है, तुरंत तो नहीं बनता है। देख लो आप, कभी कभी 6 घंटे लगते, कभी 12 घंटे लगते, कभी 24 घंटे लगते और कभी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तब जाके दूध का दही बनता है। लेकिन जामन डालेंगे तो ही दूध का दही बनता है, वरना दूध सड़ जाता है। इसलिए श्रावकों के जीवन रूपी दूध में जिनवाणी रूपी जामन पड़ते रहना चाहिए, तो दही बनेगा। जामन नहीं पड़ेगा तो दूध सड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक बार एक दिन ही जामन डाल दिया जाए और दही बन जाए। बन जाना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अलग अलग तरह के श्रावक हैं, 70 साल से जामन पड़ रहा है। कितने मुनि जामन डाल के गए, कितने शास्त्रों का जामन पड़ गया है, लेकिन अभी तक दही, फिर भी साधु लगे हैं इसका हम दही बना के रहेंगे, फिर आएंगे, फिर चतुर्मास करेंगे, फिर प्रवचन होगा, फिर जिनवाणी के शास्त्र खुलेंगे, फिर जामन पड़ेगा, और उस 4-6 महीने के प्रवास में एकाध में तो जामन पड़ ही जाएगा, उसका दही बन ही जाएगा। कुछ बने ना बने, व्रती तो थोड़ा तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसलिए साधु सोचते हैं, करते हैं, जामन डालते रहिए। इतने बड़े बड़े पात्रों में जामन डालेंगे, एक आध का तो दही ज्ञानियों, शास्त्राभ्यास रूपी जामन जीवन रूपी दूध को दही बनाता है, और वही दही तप त्याग की अग्नि में तप करके नवनीत से घृत बन जाता है। और एक बार जो घृत बन जाता है वो कभी वापस दूध बनता नहीं है। एक बार जो कर्मों को नाश करके सिद्ध हो जाता है, फिर वो संसारी होता नहीं है। पुद्गलों का ही तो विमोचन करना है, विकारों का ही तो नाश करना है। इस घोर मिथ्या अंधकार में, इस कलिकाल में, जहां स्वरूप का दर्शन दुर्लभ है, जहां सच्चे देव के स्वरूप को समझना दुर्लभ है, इस काली रात में भी मोक्ष मार्गी ज्ञानी डटे हुए हैं कि हम अंधकार को चीरेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे।
रात कितनी भी काली हो, रात कितनी भी काली हो, सूरज की एक किरण अंधेरे को चीर देती है। और रात कितनी भी काली हो, सूरज की एक किरण अंधेरे को चीर देती है। अज्ञान का अंधेरा कितना भी गहरा हो, जिनवाणी की एक किरण आत्मा में ज्ञान भर देती है। उजास पैदा हो जाता, मालूम पड़ जाता है कि ये मेरा स्वरूप है। ज्ञानानंद स्वरूप हम, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। अहम एक को खलु शुद्धो, जागो जागोगे तो जानोगे, जागोगे तो जानोगे, और जानोगे तो पाओगे। जागोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, और जब तक जानोगे नहीं तब तक पाओगे भी नहीं। पाना है तो जागना होगा। अज्ञान की नींद से, अंधकार से, मिथ्यात्व से भोले भोले लोगों को देखो, पारसनाथ हमारा है। हम तो कब से कह रहे हैं कि पारसनाथ हमारा है, सारी दुनिया का है। बस पारसनाथ ने जो किया है, जो कह रहे हैं वो कर लो, तो पारसनाथ हमारा है। बल्कि हम ही पारसनाथ हैं। हमारा आत्मा भी वैसा हो जाए। लेकिन क्या करें, कह तो रहे हैं कि पारसनाथ हमारा है, लेकिन बुद्धि में तो कुछ और ही भरा हुआ है। जब तक मान्यता सीधी नहीं हो तब तक हम कहते भी रहें कि पारसनाथ हमारा है, महावीर हमारा है, ये अमुक गुरुदेव हमारे हैं, अमुक आचार्य श्री हमारे हैं, लेकिन बुद्धि में तो कुछ और ही कचरा भरा हुआ। अगर अमुक आचार्य श्री शांति सागर जी, आदि सागर जी, विद्यासागर जी, सन्मति सागर जी, कोई भी आचार्य श्री हमारे हैं, अब बुद्धि में वही भरा हो कि जो वो कर रहे हैं, जिस मार्ग से वो चल रहे हैं, जिस ढंग की उनकी वृत्तियां हैं, थी हुई, वैसा हम कुछ कहें और करें तो ये बात जमती है। और केवल अपनी नंगी नाक के लिए ही करते रहें। कुछ लोग ग्रुप टाइप का बना लेते हैं ना, ग्रुप बनाने के लिए ही करते रहेंगे, विसंवाद पैदा करने के लिए हम अगर कहें महावीर हमारे हैं, आचार्य हमारे हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। क्यों? जबान पर तो कुछ है, जीवन में कुछ और ही है। हाथ में हथियार लेकर के ढेरों लोग कह रहे हैं पारसनाथ हमारा है। भाई है तो सही, लेकिन इस ढंग से नहीं है। वो तो ढंग ही और था उनका। शरीर पर चिंदी भी नहीं छोड़ी और सब कुछ छोड़ करके ध्यान में बैठ गए, ध्यान में डूब गए और ऐसा स्वरूप को उपलब्ध किया कि अब उस दुनिया के वासी हैं जिस दुनिया में जाने के बाद कभी दुनिया में वापस आना नहीं होता। परिपूर्ण हैं, विशुद्ध हैं, वो हमारे हैं, हम उन जैसे बने। लेकिन कब बनेंगे? जब उनके रास्ते चलेंगे। उनके रास्ते नहीं चलेंगे तो उन जैसे बनेंगे कैसे? इसलिए ज्ञानी कहते हैं सिर्फ कहो मत कि हमारे वो हमारे। अगर तुम उन्हें अपना मानते हो तो वैसा वैसा कुछ कुछ करो, वैसे ढलो, वैसी वृत्तियां होना चाहिए, वैसा बोलचाल होना चाहिए, वैसी निर्मलता होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, वीतराग जिन भगवान का मंगलमय शासन अपन सभी ने पाया है। जिनवाणी का जामन रोज रोज मिल सकता है, जिसमें जिनवाणी का जामन देख लीजिए। जिनवाणी चैनल है, पारस चैनल है, आदिनाथ चैनल है। श्रावकों ने कुछ ऐसे चैनल्स खड़े कर दिए कि अगर तुम जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर सकते हो तो कम से कम टीवी पर तो देख लो, इसमें सुन लो। हैं? टीवी का डिब्बा तो घर घर में है। समय सार मूलाचार रतनकर्ण श्रावकाचार जैसे शास्त्र घर में हो ना हो, इडियट डिब्बा तो, और अब टीवी ना हो। हैं? इंसान ने
इंसान का जीवन क्यों जी दो ही चीजों में उलझा हुआ है, रंगीन टीवी और मोबाइल रखो एक बार अलग, रंगीन टीवी और रंगीन बीबी। हाँ, अगर उनमें सांस्कृतिक और नैतिकता नहीं है, यही हाल मिलेगा। पिता ने कहा कि बेटा एक कन्या देखी हुई है, परिचित परिवार की है, अच्छी है, समझदार है। नहीं नहीं, हमें ऐसी नहीं चाहिए, जो थोड़ी सांवली है, एकदम सीधे साधे कपड़े पहनती है। उनको कैसी चाहिए? कल उनकी खोपड़ी के ऊपर आके बैंड बजाए, वैसी चाहिए। अरे ठीक परिवार की, परिचित समझदार जैसे होगी, सही वेशभूषा में रहने वाली होगी तो तुम्हारे अनुकाल परिवार के अनुकूल चलेगी। हाँ, और तुम कहीं भूरी बिल्ली ढूंढ के लाओगे तो तुम्हारे माथे पर जितने बाल हैं उनको भी नोच डालेगी। इसलिए विवेक जरूरी है, प्रज्ञा जरूरी है। जिन लोगों की सोच है ना रंगीन मिजाज होना, ऐसा होना, वैसा होना, ज्ञानी बहुत जन्मों में यही सब तो हो रहा है। बहुत पर्याय इसी सब में तो चली गई, और ये जिंदगी के कितने साल इसी सभी में तो चले गए। अब हमें समझ आई है, जिनवाणी कह रही है, देह देह है, आत्मा आत्मा है। अगर हम शुद्ध चैतन्य तत्व की आराधना में उतरने के लिए मुनि पर्याय को पाले हुए जीवन का परम सौभाग्य, उतनी सामर्थ्य नहीं है श्रावक के व्रत प्रतिमा पाले हुए जीवन का सौभाग्य, और उतना भी ना कर पाए, गृहस्थी में प्रवेश करना पड़े तो श्रावक धर्म का आचार विचार बना रहे, वो भी जीवन का सौभाग्य है। जिनवाणी की धारा से आप जुड़े हैं, आप तत्व ज्ञान से जुड़े हैं, आप देवशास्त्र गुरु से जुड़े हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको मोक्ष मार्ग भी बनाए रखने में सहयोगी है। समझ में आ रहा है? चित्रकूट के घाट पर भाई श्रावकों की भीड़, गुरुवर अब क्या कहेंगे, मन होता है अधीर। क्या कहेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे नहीं, आके चले भी गए बोलने का। और फिर मानसरोवर के हंसा कौन है? चित्रकूट से कितने जने हैं? देखिए अब मानसरोवर वाले कौन कौन है? मानसरोवर वाले भाई हंस लोग हैं। कहाँ उड़ जाएं, कहाँ पहुंच जाएं। ज्ञानियों, अवसरों का लाभ उठाइए। शास्त्र स्वाध्याय, जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरु वचन ऐसे नहीं मिलते हैं, और आग्रह कर लिए और भाग लिए से काम नहीं चलता है। गुरुवर सन्मति सागर जी का एक चतुर्मास, जहां तक संभवतः वो लोहारिया में हुआ था, या जो दूसरा कोई हो सकता है, वो ऐसे हुआ था कि आग्रह तो बहुत लोगों ने किया, इस गांव वालों ने, उस गांव वालों ने, इधर वालों ने, उधर वालों ने, आग्रह तो सबने किया, लेकिन जब घोषणा की बारी आई तो महाराज जी ने कहा कि कौन कौन उपस्थित है। तो अमुक तमुक निमित्त से सब इधर उधर हो गए, जो बचे उनको मौका मिल गया। अधकची इच्छाओं से काम नहीं करना चाहिए। इच्छा शक्ति भावना पूरी होना चाहिए, और जब तक सिद्धि ना हो तब तक डटे रहना चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है, जैसे श्री जी का अभिषेक तो सबने कर लिया, अब आपने आप देख लिया कि भाई सबका अभिषेक हो गया, अब श्री जी को पहुंच दीजिएगा। अब बोल करके निकल गए, मालूम पड़ा कि दूसरों में भी नहीं पहुंचा, और श्री जी ऐसे ही बैठे रहे। 10 बजे 11 बज गए, फिर कोई पंडित जी पुजारी जी आए, फिर श्री जी का पहुंचा। मैंने दूसरों के भरोसे आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं ना, जैसे कि भाई मैं चलता हूं और तुम
शास्त्र लेके आ जाना या अमुक को लेके आ जाना। आप निकल गए, ना वो आया ना शास्त्र आया। 2-5 मिनट और रुक जाते, खुद ही अपना काम ठीक से निपटाते, वो ज्यादा अच्छा होता। बहुत बार होता है? महाराज जी ने सोचा कि आज हमारा प्रवचन हो सकता है, अच्छी तैयारी कर ली कि बढ़िया प्रवचन करेंगे, लोगों को बढ़िया मार्गदर्शन करेंगे। एक कॉपी में लिख लिया, एक कागज चुर्रा बना लिया, और फिर रास्ते में चलते चलते बहुत सेवा भावी लोग आ जाते हैं। जब आपको रूम से मंच तक आना हो ना, तो आपको 50 भक्त मिल जाएंगे। कमंडल दे दो महाराज, किताब दे दो महाराज, ऐसा कर दो महाराज, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? रूम से मंच तक आना हो। और अब मंच से अगर सीधा 10 किलोमीटर का विहार करना हो, तो आपको ढूंढने से भी भगत मिलना मुश्किल है। भक्तों की अलग अलग कैटेगरी होती है। और बस वो किताब हमको दे दो, हम मंच आपके साथ ही चल रहे हैं, और आपने उधर किताब दे दी, और मालूम पड़ा प्रवचन के मंच पर तो आके बैठ गए, 1000 की भीड़ में। अब आप देख रहे हो, अब लोग भी देख रहे हैं कि महाराज को क्या चाहिए, क्या यूं तो रोज यूं शांत बैठते थे, आज यूं क्यों। वो वास्तव में कोई राग द्वेष बस नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि जिसने मेरी ले रखी है वो कहाँ है। क्या ले रखी है? डायरी ले रखी है, वो कहाँ है। ऐसा होता है। अरे बुद्धिमान, जब अंदाज एक बार आ गया ना कि ऐसा होता है, तो अपनी महत्वपूर्ण चीज, कमंडल, डायरी, पेन, पेंसिल जैसी चीज किसी को देना ही नहीं। एक कागज का टुकड़ा दिया, ये रख लो, मंच पर दे देना। वो कागज जेब में रख करके भूल गए। अब आप लगे कि वो 12 श्लोक तो कागज में लिखा था, अब मुझे बोलना है, अब वो कहाँ गए जी? त्रिलोक जी को ढूंढो, इनको ढूंढो, उनको ढूंढो। जब प्रवचन हो गया तो महाराज जी आपका कागज ले लो। या महाराज जय हो महाराज की। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कि कोई भी काम है जहां तक बने खुद ही अच्छे ढंग से सलटा दो, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे। हम भी प्राय करके, जैसे अगर कोई 2 मुनि पीछे रह गए ना, तो पहले क्या करते थे कि विश्वास कर लेते थे कि वो आ जाएंगे, चलो अपन धीरे धीरे चलने में इतने धीरे चलना पड़ता है कि उस धीरे में 5 मिनट तो यूं बर्बाद होते, और पीछे मुड़ मुड़ के देखना एकदम बेवकूफ़ी लगता। इसलिए पहले उनको हाथ पकड़ के साथ में लो।